हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 6 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते क्या हैं? अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए कि कोई भी एक बड़ा पार्ट हो, कोई भी एक चीज हो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को अगर वो छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो तो हम उसको उसके हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें इसको, तो अब इसको जो रिप्रेजेंट करने की जो वैल्यू होगी, सपोज ये था, एक ये रेक्टेंगल था, हमने इसको कितने इक्वल पार्ट्स में बांट दिया? दो। तो अब जो एक हिस्सा इसका जो बचा है, इसको अगर छोड़ें, एक हिस्सा जो बचा है इसकी वैल्यू कितनी होगी? आधी होगी। आधी मतलब 1/2। एक बड़ी चीज को हमने कितने हिस्से में बांट दिया? दो चीज में। तो ये बचा कितना? हाफ। हाफ माने 1/2। तो बस सिंपल यही है कि जो भी हमें कोई भी एक बड़ी चीज है, उसके छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस। लेकिन पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि अनइक्वल पार्ट्स हैं। सपोज यहां से तो हमने कह दिया ये हाफ है, अब हम यहां से इतना कर दिया, तो अब हम ये इसको फ्रैक्शंस में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये एक पार्ट अकेला इक्वल होगा। अब इसके ये अनइक्वल है, ये अनइक्वल है, तो ये जो पार्ट बनेगा, इसको हम लोग फ्रैक्शंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी बस फ्रैक्शंस में आप लोग बस इतना ही याद रखना कि फ्रैक्शन होता क्या है। कोई भी एक बड़ी चीज का छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1। राइट द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अब हमें जो शेडेड पोर्शन है उनको हमें फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना। तो पहला पहला आप लोग शेप देखो। ये ऐसा शेप है। अब हमें जो शेडेड रीजन है ये और ये, इसको हमें फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करेंगे हम लोग? अब इसके कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4। तो 4 तो पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब हमें शेडेड रीजन कितने हैं? 1 और 2। तो ये हो गया 1/2, 2/4 और 1/2, क्योंकि हमें चार में से दोनों शेडेड रीजन दो हैं, तो दोनों का हमें निकालना, फ्रैक्शन निकालना था। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। ये अगर सिंपल इतना बोलें तो हमारा आंसर यहीं पे इतना ही सही है, 2/4। ये थोड़ा ये और सिंप्लीफाई करके 1/2 आ जाएगा हमारा। ऐसी सेम सेकंड है। सेकंड में क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में कितने छोटे छोटे बॉक्सेस बने? ये रेक्टेंगल है, 1 2। ये शेड है पूरा, ये भी पूरा शेड है, ये भी शेड है, ये भी शेड है। हमें बताने कितने हैं? हमें शेडेड रीजन का फ्रैक्शन बताने। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 टोटल है। इनमें से शेडेड कितने हैं? 8। तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी इसकी 8/9। सिंपल इतना ही है। ऐसे ही जितने भी और शेप्स हैं उनका भी ऐसे ही होगा। जितने जितने टोटल पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और जितने शेडेड पार्ट्स हैं वो इधर पे आ जाएंगे। ये शेडेड पार्ट्स और ये टोटल। ठीक है, बस इससे आपकी सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज निकल आएंगी।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब हमें जो शेप्स दिए गए हैं, मैं उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू में पहले से दी। अब मैं उनको क्या है, जो जो फ्रैक्शनल वैल्यू में दी गई है उसको हमें शेड करना है। जैसे सबसे पहला एक सर्कल है, अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या दी, 1/6। 1/6 हमें फ्रैक्शनल वैल्यू दी। टोटल सर्कल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स हैं इसके 6। ठीक है, अब हमें सिर्फ एक शेडेड पार्ट चाहिए, तो एक हम कोई सा भी कर देंगे, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कोई भी हमने एक पार्ट इसका शेड कर दिया। ठीक है, ये हमारा शेडेड पार्ट हो गया, तो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई ये 1/6, और हमने इसको शेड कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। सेम ऐसी ट्राइंगल जो अगला दिया है उसमें है, जितनी भी शेप्स हैं उनमें सब में ऐसे ही करना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अब हमें कुछ शेप्स दिए गए हैं, अगर इनमें कोई एरर है तो हमें बताना है क्या एरर है। देखेंगे, इनमें जो तीनों फिगर्स हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग मेजरमेंट का है। और अगर हमें फ्रैक्शन बनाने हैं तो फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इक्वल पार्ट्स होना जरूरी है, तो इस वजह से ये गलत है सारे। व्हाट फ्रैक्शंस अ डे इज 8 आवर्स। अब इन्होंने बोला कि 8 आवर्स को हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमें पता है पूरे दिन में कि एक दिन में कितने आवर्स होते, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। हमें 8 आवर्स का निकालना। अब 1 आवर का अगर हम निकालेंगे तो 1/24, 8 आवर्स का निकालेंगे तो 8/24, डिवाइड कर देंगे 1/3। सिंपल फ्रैक्शंस में हम लोग, आंसर आ गया हमारा 1/3। सेम ऐसी 40 मिनट्स का है नेक्स्ट, मतलब 40 मिनट्स एक 40 मिनट्स फ्रैक्शन, 40 मिनट्स को एक आवर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में। एक 1 आवर में कितने मिनट्स होते, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 1 मिनट को हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, 1/60। अब हमें कितने 40 मिनट्स को रिप्रेजेंट करना, 40 मिनट्स इज इक्वल टू 40/60, 2/3। ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई 40 मिनट्स टू एन आवर की। और बाकी के क्वेश्चंस भी ये सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 था, आप लोग देखो, आर्या एंड अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या हैज बॉट 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwich. अब आर्या, अभिमन्यु और विवेक उन्होंने अपना लंच शेयर किया, जिसमें से आर्या 2 सैंडविचेस लेके आई, एक वेजिटेबल और एक जैम के साथ। अब जो अदर 2 लोग हैं, अभिमन्यु और विवेक, ये लंच लाना भूल गए। तो अब आर्या जो है उसने वो मान गई कि हम लंच शेयर कर लेंगे इनके साथ इक्वल पार्ट में। जितना मतलब जितना भी उसके पास है, 2 सैंडविचेस हैं, 2 सैंडविचेस को इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर लेगी। अब
पूछा क्या गया हमसे, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज अ इक्वल शेयर। अब आर्या कैसे सैंडविचेस को डिवाइड करेगी कि सबको इक्वल इक्वल पार्ट मिले। अब आर्या कैसे करेगी, अब उसके पास एक टाइप का एक सैंडविच है, एक वेजी, उसके पास है तो दो सैंडविच, लेकिन एक वेजिटेबल एक जैम का है। तो वो क्या करेगी, वेजिटेबल में से 1/3 पार्ट अपने पास रखेगी, 1/3 अभिमन्यु को देगी, 1/3 विवेक को देगी। और सेम जैम के साथ करेगी, 1/3 पार्ट खुद खाएगी, 1/3 अभिमन्यु के लिए, 1/3 विवेक के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब हर किसी को, मतलब जितने भी बॉयज हैं, जितने भी लो पर्सन हैं, तीनों हैं, तो उनको कितना कितना पार्ट मिलेगा। अब एक सैंडविच है, 3 पार्ट करने, तो आंसर क्या आएगा, 1/3। सिंपल है। एक सैंडविच का 1/3 पार्ट उसको मिलेगा। सेम सेवेंथ भी ऐसे ही है, 8th भी ऐसे ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा इजिली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतनी बस। अब आप लोग इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो उनको प्रैक्टिस करना घर पे, और अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।